हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर में हम आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता दिए हैं, बैक ईएमएफ और उसका इंपॉर्टेंस भी बता दिए थे। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन इन डीसी मशीन। टॉर्क इक्वेशन इन डीसी मोटर। डीसी मोटर इसका टॉर्क इक्वेशन क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, टॉर्क इक्वल टू आपका होता है, टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। जैसे मान लीजिए कि ये छड़ है, ये छड़ है, इसका लेंथ आर है। आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे मूव कर सकता है। इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे अगर ये मूव कर सकता है, जैसे इस तरह से यहाँ पे लगाए हुए हैं, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है, यानी वो मूव करने लगता है। तो जो टॉर्क होता है, उस टॉर्क का, इस टॉर्क का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग देते हैं F/R। यानी कितना मैग्नीट्यूड का आप फोर्स लगा रहे हैं और कितना डिस्टेंस है जहाँ से वो मूव करेगा और जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका कितना डिस्टेंस है, यानी फोर्स इंटू F/R। टॉर्क को हम लोग देते हैं F/R से। अब देखिए, एक और चीज़ आप लोग जानते होंगे कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू F/S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, यहाँ से अगर हम पावर निकालें तो आप जानते हैं कि पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन बाई टाइम यानी F/S/T। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो S/T क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, यानी F/V। S क्या था, वेलोसिटी, तो S/T क्या आ जाएगा, S आपका डिस्प्लेसमेंट था तो S/T आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, तो F/V हो गया। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि V इक्वल होता है ओमेगा आर, यानी ये नॉर्मल वेलोसिटी है और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो V इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, यानी V नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, यानी रेडियस। तब देखिए, यहाँ से हम P को लिख सकते हैं, P इक्वल टू F इंटू V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा आर। अब देखिए, F/R, यानी अगर इसी चीज को हम बीच में एक्सिस रखें और इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी डिस्टेंस कहाँ से मापा जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से मापा जाएगा, जहाँ से मूव करने वाला है वहाँ से डिस्टेंस मापा जाएगा। यानी अगर यहाँ से डिस्टेंस जो होगा उसको हम लेंगे, ये F होगा, ये F होगा। तो देखिए, यहाँ से हम लोग क्या देखे थे कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क इक्वल टू F/R। देखिए, तो पावर वाला जो हम निकाल के ला रहे हैं इक्वेशन, इसमें F/R कहीं पे आ रहा है, तो देखिए F/R आ रहा है, F/R आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं T ओमेगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं P इक्वल टू T ओमेगा, पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। देखिए, इसको कहाँ से निकालें, सबसे पहले हम ये चीज़ निकालें कि जो टॉर्क होता है यानी बल आघूर्ण होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है उसको हम लोग देते हैं फोर्स इंटू कितना डिस्टेंस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फोर्स कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स दे रहे हैं और साथ साथ कितना दूर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस तरह समझिए, आप चापाकल चलाते हैं, तो चापाकल आप जब चलाते होंगे तो आप देखते हो कि जब दूर से चलाते हैं, यानी हैंडल को लास्ट छोर को पकड़ते हैं, जब जितना दूर से आप चलाइएगा तो उतना आसानी से चक्का चलेगा। लेकिन वही आप नज़दीक से चलाइएगा, यानी ये चक्कर का हैंडल होता है, अगर आप यहाँ से चलाते हैं तो बहुत इजीली चलेगा, अगर आप यहाँ से चलाइएगा तो उतना इजीली नहीं चलेगा। यानी आप आर को घटा दे रहे हैं, तो आर को घटा दीजिएगा तो उस कंडीशन में आपका टॉर्क घट जाएगा, तो इसीलिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आप आर का वैल्यू घटा दिए हैं तो सेम टॉर्क लगाने के लिए आपका फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए कि टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू आर, यानी कितना दूर से आप लगा रहे हैं। उसके बाद हम बताएं कि एक इक्वेशन आप जानते हैं कि वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और पावर इक्वल होता है वर्क डन बाई टाइम, यानी F/S/T। और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इक्वल होता है वेलोसिटी, तो F/V लिख दीजिए इसको। अब V इक्वल टू हम लोग जानते हैं ओमेगा आर, तो यहाँ लिख दिए F/ओमेगा आर।
और एफ इंटू आर आपका होता है टॉर्क, एफ इंटू आर आपका होता है टॉर्क, तो यहाँ से लिखेंगे टी ओमेगा, ये दोनों मिलाकर टी हो गया और ओमेगा, तो पी इक्वल टू टी ओमेगा। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो इक्वेशन क्या निकल के आया, इक्वेशन निकल के आया पी इक्वल टू टी ओमेगा, यानी पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए, तो आप ओमेगा इक्वल टू क्या जानते हैं अभी तक, आप अभी तक ओमेगा इक्वल टू जानते हैं 2 पाई एफ, जहाँ एफ क्या होता है, एफ होता है, एफ किसी वेव के लिए होता है कि 1 सेकेंड में जितना साइकिल वो पूरा कर लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं एफ, यानी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तो कोई वेव नहीं है, कोई वेव नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एफ क्या होगा, यहाँ पे एफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे एफ जो रिप्रेजेंट करेगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि 1 सेकेंड में मोटर कितना बार रिवॉल्व कर रहा है, 1 सेकेंड में मोटर कितना बार रिवॉल्व कर रहा है। तो मोटर का स्पीड जनरली हम लोग दिखाते हैं एन आरपीएम, आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट, यानी एन क्या है, 1 मिनट में रोटेट होने वाला है, तो हमको 1 सेकेंड के लिए निकालना है, 1 मिनट में एन आरपीएम घूम रहा, आरपीएम घूम रहा, आरपीएम घूम रहा, तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, 1 मिनट में ये है, 1 मिनट में, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में एन घूम रहा, तो 1 सेकेंड में हम निकालना चाहें तो 1 सेकेंड में क्या बोल सकते हैं कि एन बाई 60 घूमेगा, 1 सेकेंड में एन बाई 60 आरपीएम घूमेगा। तो 1 सेकेंड में जब ये घूमेगा तो यहाँ एफ की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ एफ की जगह पर हम पुट कर देंगे 1 सेकेंड में जितना रोटेट हो रहा है एन बाई 60, यानी हम ये बोल रहे हैं कि एन क्या था, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में जितना रोटेट कर रहा था, हमको क्या निकालना था कि 1 सेकेंड में जितना रोटेट कर रहा है उसको निकालना था। तो 1 मिनट में जितना घूम रहा था 1 सेकेंड में हमको निकालना है, तो क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 पाई एन, जहाँ एन क्या है, एन को लिख सकते हैं एन बाई 60, जहाँ एन है आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड। तो देखिए अब पी इक्वल टू यहाँ से ये भी लिख सकते हैं पी इक्वल टू टी ओमेगा, टी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60, 2 पाई एन बाई 60 या 2 पाई एन बाई 60, या इसी को लिख सकते हैं P इंटू 2 पाई एन, छोटा एन, जहाँ ये एन क्या है, ये एन है आपका आरपीएम, ये एन है आपका आरपीएस, एन आरपीएम रोटेशन पर मिनट, ये एन है आपका रोटेशन पर सेकेंड। तो सेम चीज को एन बाई 60 को हम एन भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इक्वेशन निकालना स्टार्ट करते हैं, तो हम एक एक करके इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल के लाए हैं, पी इक्वल टू टी ओमेगा। तो अगर यही हम देखना चाहें कि आर्मेचर के लिए टॉर्क निकालना है, आर्मेचर के लिए, तो पी आर्मेचर का, आर्मेचर में जो पावर डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पी मैकेनिकल। तो पी मैकेनिकल इक्वल टू लिख सकते हैं कि पी मैकेनिकल इक्वल टू कितना आर्मेचर में टॉर्क हो जनरेट हो रहा है, साथ ही साथ ओमेगा का वैल्यू क्या है। तो ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ से देखें 2 पाई एन बाई 60, 2 पाई एन बाई 60। तो यहाँ से अगर हम टॉर्क निकालना चाहें तो आर्मेचर टॉर्क की जो यहाँ से लिख सकते हैं आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी बाई ओमेगा, पी बाई ओमेगा, यानी आर्मेचर पावर, आर्मेचर में जो पावर होता है उसको मैकेनिकल पावर से दिखाते हैं पी एम बाई ओमेगा। यहाँ से लिख सकते हैं, या यहाँ से भी लिख सकते हैं आप आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू, इसमें भागा दे दीजिए, टोटल से भागा दे दीजिए, तो कितना आपका आ जाएगा, पी एम बाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60। का 60 नीचे से ऊपर जाएगा तो कहाँ कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा पी एम इंटू 60 बाई 2n, 60 बाई 2n कीजिएगा, देखिए 60 बाई 2 पाई कीजिएगा तो 9.55 आएगा, 60 बाई 2 पाई किया जाएगा आपका 9.55 बाई एन। क्या आपका आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू फार्मूला निकल गया। अब एक चीज आप लोग और भी जानते हैं कि पी मैकेनिकल मतलब पावर डेवलप हो रहा है, मैकेनिकल पावर डेवलप जो हो रहा था आर्मेचर में, वो आप लोग जानते हैं कि ईवीआई होता है। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो हम बताएं मैकेनिकल पावर जो डेवलप होता है उसको हम दिखाते हैं ईवीआई द्वारा। तो पी एम इक्वल टू ईवीआई, देखिए पी एम की जगह हम इसको पूछ लीजिए
ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से आपको टॉर्क इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू, आपको आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू निकल के आ जाएगा PMY यानी EBIA बाई N इंटू 9.55 इंटू 9.55, यानी जो आपका आर्मेचर टॉर्क होगा, आर्मेचर टॉर्क कितना आ रहा था PM/N इंटू 9.55, तो PM के जगह पर क्या लिख दिए EBIA बाई N इंटू 9.55। अगर इसी को आप लिखना चाहें तो आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं EBIA बाई, देखिए अगर आप यहाँ n की जगह छोटा n लिखिएगा तो 60 नहीं होगा, और 60 नहीं होगा तो 1/2 पाई कीजिएगा, यानी छोड़ दीजिए इसको। अगर छोटा n के टर्म में लिखा है, n जब RPS में होगा, जनरली n जो होता है आपका स्पीड जो होता है RPM में होता है, तो अगर आप n को RPS में लीजिएगा, छोटा n लीजिएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं EBIA बाई N इंटू 9.55। अब n को हम छोटा n में लिख रहे हैं यानी RPS में, तो RPS में लिखने के लिए क्या करते हैं n इक्वल टू N/60, तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 60 इंटू n, यहाँ से लिख सकते हैं 60 इंटू n छोटा है। तो जब इस तरह से आप निकालिएगा तो आपका आर्मेचर टॉर्क जो आएगा, आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा 0.159, यानी इतना भाग दीजिएगा 60 से तो आपका आ जाएगा 0.159 इंटू EBIA बाई N, जहाँ n क्या है RPS यानी रोटेशन पर सेकेंड। अगर स्पीड RPS में दिया हुआ है यानी रोटेशन पर सेकेंड, तो आपका आर्मेचर टॉर्क जो है वो इतना आएगा, और अगर RPM में दिया हुआ है तो आपका आर्मेचर टॉर्क इतना आएगा। अब देखिए, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को, तो आर्मेचर टॉर्क आपका कितना निकल के आया है, लेकिन जनरली जो आपका आर्मेचर टॉर्क का हम दो वैल्यू निकाले, एक निकाले RPM के टर्म में इतना आएगा और एक RPS के टर्म में इतना आएगा, लेकिन जनरली जो आपको स्पीड देगा वो RPM में देगा, तो RPM में देगा तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है EBIA टॉर्क इक्वल टू, ये जो फार्मूला है इसको आपको ध्यान रखना है, आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू 9.55 इंटू EBIA बाई N। अब देखिए हम इसमें EB का वैल्यू पुट करते हैं, EB का वैल्यू पुट करते हैं, तो आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू 9.55 इंटू EB का वैल्यू क्या होता है P/N/Z बाई 60A इंटू IA बाई N। तो देखिए तो आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, n से n कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 9.55 बाई 60A इंटू P/Z इंटू IA। अब देखिए 9.55 में हम 60 से डिवाइड किए थे, 9.55 में 60 से डिवाइड किया था कितना आया था 0.159, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.159 इंटू P/Z/IA बाई A। ये क्या था, ये आपका पैरेलल पाथ है, ये पैरेलल पाथ है। तो यहाँ से हम अगर टॉर्क इक्वल टू लिखना चाहें तो बोल सकते हैं, देखिए तो इसको में कांस्टेंट क्या क्या है, ये तो पहले ही कांस्टेंट है। इसके बाद जब मोटर डिजाइन कोई भी मशीन डिजाइन कर दीजिएगा डीसी मशीन, तो आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कांस्टेंट हो जाएगा, पोल भी कांस्टेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट हो जाएगा। किसी पार्टिकुलर मशीन के लिए आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट होगा, पोल कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होगा। तो आर्मेचर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर्मेचर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई इंटू IA। यही चीज़ हम आपको अभी बताए थे जब बैक ईएमएफ का इंपॉर्टेंस बता रहे थे, तो हम बताए थे कि आर्मेचर टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई इंटू IA यानी फ्लक्स इंटू आर्मेचर करेंट। तो ये चीज़ आपको निकल कर आ गया। इसी तरह से ये तो मैकेनिकल पावर हम निकालेंगे, यहाँ पे हम मैकेनिकल पावर निकाले तो इतना वैल्यू आया, मैकेनिकल पावर से निकाले हैं। मैकेनिकल पावर कहाँ डेवलप होता है, मैकेनिकल पावर आपका आर्मेचर
में डेवलप होता है, तो इसलिए हम आर्मेचर टॉर्क निकालेंगे। अब कुछ लॉस भी तो हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, तो इसी तरह से आप लॉस का टॉर्क निकालिएगा तो लॉस का टॉर्क भी सेम वे में निकलेगा। अगर आप लॉस टॉर्क निकालिएगा तो वहाँ आपको क्या करना है, देखिए आर्मेचर टॉर्क निकालें, आर्मेचर टॉर्क निकाले तो देखिए मेन फॉर्मूला तो यही निकल के आया है। आर्मेचर टॉर्क निकाले तो क्या किए हैं, PM इंटू, इसको आगे लिखते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, सेम चीज को लिख रहे हैं 9.55 इंटू PM/N। आर्मेचर टॉर्क क्या निकाले, इतना पावर आर्मेचर में डेवलप हो रहा था बाई स्पीड इंटू 9.55। यदि अगर आप लॉस टॉर्क निकालना चाहें कि कितना टॉर्क लॉस हुआ, लॉस टॉर्क हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, जितना मैकेनिकल पावर आपका डेवलप हुआ टोटल शाफ्ट पे मिल गया, नहीं टोटल शाफ्ट पे नहीं मिला, शाफ्ट पे कुछ पावर लॉस होकर के मिला। कितना पावर लॉस हुआ था, पावर लॉस आपका हुआ था मैकेनिकल लॉस के रूप में, यानी ईडी करंट लॉस हुआ था, हिस्टैरिसीस लॉस हुआ था, उसके बाद फ्रिक्शन लॉस हुआ था, विंडेज लॉस हुआ था। तो उसको बोल सकते हैं कि आयरन लॉस होगा आपका, ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को मिला करके बोल सकते हैं कि आयरन लॉस होगा। देखिए इसको पहले मिटाते हैं, T इक्वल टू P बाई ओमेगा। यहाँ से देखिए T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P बाई ओमेगा, बिल्कुल जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं। P इक्वल टू T ओमेगा तो T इक्वल टू P बाई ओमेगा, तो T इक्वल टू P बाई ओमेगा, ओमेगा यानी 2 पाई N बाई 60 से ऊपर चला जाएगा। इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 9.55 इंटू P बाई N। अब यहाँ से आपको जो टॉर्क निकालना है वो निकाल सकते हैं। अगर आप आर्मेचर टॉर्क निकालेंगे तो देखिए कितना पावर आर्मेचर में डेवलप हुआ वो लेंगे, यानी 9.55 इंटू PM, इतना पावर डेवलप हुआ था बाई N। अगर यही आप शाफ्ट टॉर्क निकालना चाहें कि शाफ्ट के पास कितना टॉर्क होगा, तो शाफ्ट टॉर्क निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 9.55 इंटू कितना पावर आपका शाफ्ट में मिल रहा है, P शाफ्ट बाई N। यदि अगर आप लॉस टॉर्क निकालना चाहते हैं, TL लॉस टॉर्क, लॉस कितना टॉर्क लॉस हो गया है, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं 9.55 इंटू PL, यानी कितना लॉस हो रहा है, PL पावर लॉस बाई N। T लॉस इक्वल टू क्या होता है, T लॉस इक्वल टू 9.55 इंटू P लॉस में आपका क्या है, आयरन और फ्रिक्शन, P लॉस ही लगा देते हैं, P लॉस बाई N। यानी ये जो आपका फार्मूला निकल कर आया है T इक्वल टू 9.55 इंटू P बाई N, तो इसको आप अप्लाई करके आप कोई भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग लॉस टॉर्क निकाले, शाफ्ट टॉर्क निकाले, लॉस टॉर्क निकाले, आर्मेचर टॉर्क निकाले। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, बेसिक टॉर्क के विषय में आपको याद क्या रखना है, एक चीज तो आपको याद रखना है हमेशा P इक्वल टू T ओमेगा, P इक्वल टू T ओमेगा। इसको याद रखिएगा तो कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके बाद इससे थोड़ा सा आगे इसी से निकाले हैं, देखिए इसी से निकाले हैं T इक्वल टू यानी टॉर्क इक्वल टू 9.55 इंटू P बाई N। एक ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद कैसा पावर है उस हिसाब से टॉर्क निकलेगा। अगर आर्मेचर पावर निकालना चाह रहे हैं, आर्मेचर टॉर्क निकालना चाह रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि आर्मेचर के अक्रॉस कितना पावर डेवलप हो रहा है। देखिए आर्मेचर टॉर्क निकालना था तो आर्मेचर के अक्रॉस पावर डेवलप हो रहा था, P मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा था। शाफ्ट टॉर्क निकाला था तो शाफ्ट टॉर्क के लिए हम लोग क्या किए, शाफ्ट पे जितना पावर डेवलप हो रहा था उसको से भाग दे दिया स्पीड को। लॉस टॉर्क निकाला था कि यानी कितना टॉर्क लॉस हो गया, तो हम लोग इसके लिए क्या करें, कितना पावर लॉस हो गया बटा में स्पीड से भागा दिए। तो आपको दो फार्मूला याद रखना है टॉर्क का इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो फार्मूला याद दिमाग में रखना है कि P इक्वल टू T ओमेगा। यहाँ से तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इसके आगे और इजली या जल्दी सोल्व करने के लिए आपको क्या याद रखना है, T इक्वल टू 9.55 इंटू P बाई N। जहाँ जिस हिसाब से आप पावर चेंज कीजिएगा वही हिसाब से आपका टॉर्क चेंज होगा।
अगर आप आर्मेचर टॉर्क निकालिएगा तो यहाँ पर आर्मेचर वाला पावर लीजिएगा। अगर आप लॉस टॉर्क निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पावर लॉस हो रहा है वो लेंगे। अगर आप यहाँ शाफ्ट का टॉर्क निकालना चाहते हैं यानी शाफ्ट पे कितना टॉर्क जनरेट होगा तो उसके लिए आप कितना पावर शाफ्ट पे मिल रहा है उसको लेंगे। तो टॉर्क इक्वेशन यहाँ पे खत्म होता है। टॉर्क इक्वेशन के लिए आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आई होप अभी तक जो बताएं आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है।